हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आते तेरी मर्जी आता है, आमन कर मेरी तुझे बचाता है। करुणा से तेरी मर्जी आता है, आमन कर मेरी तुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझा कोई नहीं, तुझको जो कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझा कोई नहीं, तुझको जो कोई प्रभु है नहीं। उठे बैठे तू तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख आवे वीरे ओ दुख मुकदे वीरे काम चलदे वीरे आ काम रुकदे वीरे पर असली नेका मानना कब आवेगा। पर असली नेता मानना घबरावेगा। सारे मिलके नाल गावांगे, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया
भी लेके जावेगा दुखियों से भी ओ दुख दुखते भी कब चलते भी ओ कब रुकते भी अरे असली देखा अरे असली देखा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा अपे नावे सटा अपे बने पटिया अपे नावे गाते अपे गाए पटिया अपे नावे सटा अपे बने पटिया अपे नावे गाते अपे गाए पटिया तेरा गाने तू समझना तेरा तेरा कभी भी लेके जावेगा तेरा तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा दुनिया तुझे गाने भोर वास्ते सारे गाने सानू सुनोर वास्ते दुनिया तुझे गाने भोर वास्ते सारे गाने सानू सुनोर वास्ते तेरा पसीना रोंदा होया रंगने कदी जावेगा तेरा पसीना रोंदा होया रंगने कदी जावेगा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा कभी चलते भी ओ कभी रुकते भी दुखियों में भी ओ कभी रुकते भी पर असली मेरा सब मेरा तेरा तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा तेरा तो तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा कटिया न करे बुराद करना पैर उठे अनवाद करना कटिया न करे बुराद करना पैर उठे अनवाद करना थोड़ा सोनिया आई माही बनता मेरा थोड़ा सोनिया आई माही बनता मेरा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा तेरा है तो तक लेके आया कभी भी लेके जावेगा हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਆ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਭਵਨ ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ
ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਿਸੂ। ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਭਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੋ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਾ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ Thank you, ਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ Jesus. ਬੈਠ ਸਕੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Thank ਪਿਤਾ। you, ਤੁਹਾਡਾ Jesus. ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ Hallelujah. ਰਾਜਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਿਸੂ। ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੇ Hallelujah. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਿਤਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ। ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ Thank you, ਰਾਜਾ। Jesus. ਪਿਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੰਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पवित्र वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय। भजन संहिता 121 121। 121 अध्याय। सबको समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? हालेलुया। निकाले सभी ने? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? तुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन में धूप को और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके
सदा तक करेगा। सदा तक करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद हम प्रभु का वचन सुनेंगे। अभी हमने परमेश्वर की सहायता के बारे में पढ़ा कि हमारी सहायता हमें कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से। हालेलुया। जो इस बात को मानता है कि हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वो एक बार परमेश्वर के नाम में स्तुति करेगा और तालियां बजाएगा। हालेलुया। अब वचन में हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, यहोवा हमारी सहायता करता है। जब हमारी उम्मीदें, माफ करना मैं अपने कुछ पिछले दिनों में जाता हूं, जब मैं मसीह में नहीं था, गैर मसीह था, तो जब मेरे ऊपर तरह की विपत्तियां आई, बीमारियां आई, हर प्रकार के दुख जो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि वो दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन वो दिन मैंने देखे। परमेश्वर का कलाम वचन कहता है परमेश्वर का कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। मैं पहले परमेश्वर का मजाक उड़ाता था कि ये हालेलुया क्या है, धन्यवाद क्या करते हैं, ये तालियां बजाते हैं, ये सुरती वाले लोग धर्म परिवर्तन करते हैं अपने देवी देवता के लिए ये लोग। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मुझे पता चला कि सच में हमारे जीवन की ज्योति हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा कि तेरा परमेश्वर ना तो कभी ऊँगेगा और ना कभी सोएगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है, वो हर वक्त हमें देखता है, हमें जांचता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमारी अगुवाई करती है कि उस काम को मत कर। हालेलुया। लेकिन मेरे जैसे बहुत से पापी लोग ऐसे हैं जो आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और अपने शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। अपने शरीर को अपना मन लगाकर, अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर वो अपने शरीर की इच्छा को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। जब आत्मा आपकी अगुवाई करती है, आत्मा आपको बोलती है कि उस काम को आप मत करो वरना आपका कोई अनर्थ हो जाएगा, कोई विनाश हो जाएगा। हालेलुया। तो आप उस काम को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप उस काम को ना करो। तो आप उस काम को उस समय छोड़ दो कि मेरा परमेश्वर इस बात की इजाजत मुझे नहीं देता कि ये काम मुझे करना है। नहीं, संसार में बहुत से लोग हैं, मैं अपने मसीह लोगों के बारे में बात करूंगा कि हमारे मसीह लोग भी ऐसे बोलते हैं जो बाइबल लेके हालेलुया धन्यवाद करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन वचन को ध्यान से सुनते नहीं। हालेलुया। अभी हमने वचन में पढ़ा कि हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है और ना सोता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पास्टर जी में वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर के भवन में हम बैठे हैं, लेकिन हम ऊँग रहे हैं, नींद आ रही है हमारी, सो रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं। क्यों? क्या आपको ये लगता है कि आपका परमेश्वर सो रहा है या आपका परमेश्वर ऊँगता है? तो आप भी ऊँगोगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भवन में पूरा चौकसी से अपने आप को जांच के फिर अपना कदम परमेश्वर के भवन में रखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर तो ना ऊँगता है ना सोता है, फिर मैं क्यों परमेश्वर की हजूरी में रह के अपने आप को लापरवाही में सुस्ती में डालूं? जब परमेश्वर का कलाम चलता है तो मैं सोऊंगा, जब परमेश्वर का वचन मेरे कान में आ रहा है तो मैं ऊँगूंगा। हालेलुया। आज आप लोग मैं भी अपने आप को बीच में ले रहा हूं, मैं अलग नहीं हूं, मैं भी आप में से हूं। जब हम परमेश्वर का कलाम सुनते ना, जब सो जाते हैं, हम अपने जीवन को एक दुख की ओर धकेलते हैं, एक विपत्ति की ओर अपने जीवन को हम धकेलते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे हर वक्त देखता है, हर वक्त तुम्हें जांचता है, लेकिन हम इस बात का भय नहीं है, इस बात का खौफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर वचन भी जानता है कि आपका विश्वास राय के दाने के बराबर ही नहीं है। तभी कलाम में जिक्र किया गया, यदि तेरा विश्वास राय के दाने जितना भी है तो तू उसके पेड़ को बोल, वो उखड़कर समुद्र में जा लगे। हालेलुया। क्या हम में से किसी का इतना विश्वास है राय के दाने जितना? मुझे नहीं लगता कि हमारा विश्वास है किसी का। अगर हमारा विश्वास होता तो हम चर्च में ऊँगते ना, हम पर पास्टर जी को बोलते, पास्टर जी आप आराम से आना, कोई बात नहीं, हम आके अपनी भवन में पहले तैयारी करेंगे, हम भवन में अपनी रिहर्सल करेंगे, भजन की हमने क्या भजन गाना है, हम अपनी पूरी दरी बिछाएंगे, मैट बिछाएंगे, लेकिन नहीं, या तो हमारे पास्टर जी सारा काम करते हैं। हालेलुया। अपने आप को इस काम के लिए तैयार करें कि हम परमेश्वर की सेवा में खड़े हों, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और जब हमें कोई सर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, फिर हम किसको फोन करते हैं? पास्टर जी को।
पास्टर जी मेरे लिए प्रे कर दो जी, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा बुखार है पास्टर जी, 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। हालेलुया। वचन कहता है तू खुद भी विश्वास कर, तेरे विश्वास तुझे चंगा करेगा। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं, हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम कलाम के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। या बहुत से लोगों के पास तो भी पास्टर जी ने पूछा कि बाइबल है, शायद किसी के पास नहीं भी होगी, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा होगा कि पास्टर जी मेरे पास है, घर पड़ी है। हालेलुया। बाइबल होने का मतलब ये नहीं कि आपने बाइबल लिया अपने घर जाकर रख दी, इसको पढ़ना भी होता है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तभी आपको परमेश्वर के राज्य की खोज पता लगेगी कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की क्या योजना हमारे लिए है, क्यों परमेश्वर ने हमें इस अंधकार के समाज से बाहर निकाला। सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए या आपसे परमेश्वर ने महिमा लेने के लिए आपको नहीं निकाला कि आप सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते रहो, परमेश्वर की चंगाई देते रहो, गवाही देते रहो। नहीं, परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको निकाला है कि आप में से कोई पास्टर जी की तरह सेवा करे, कि आप में से कोई खड़ा होकर किसी और का जीवन अंधकार में से बचाए। लेकिन यहाँ तो हम खुद अंधकार में अभी तक पड़े। हालेलुया। आज हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि ना हम इधर के ना उधर के। क्यों हुआ है? हमारे कारण, हमारे विश्वास के कारण कि हमारा विश्वास बहुत कम है। हम विश्वास में बिल्कुल कच्चे हैं, कमजोर हैं। हम संसार के लोगों की रीस करते हैं, उनकी हम नकल करते हैं। समझ में मैं बोल रहा हूँ? सभी बच्चों को भाई बहनों समझ पा रहे हैं? किसी को बुरा लग रहा है? मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बुरा क्यों लग रहा है, मैं अपने आप को बहुत वचन बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है, मैं अपने जीवन को एक बुराई की तरफ लेके जा रहा हूं। वचन कहता है कि तुझे क्षमा इसी जीवन में मिलेगी। जो तुम्हारा शारीरिक जीवन है ना, जिससे तुम पाप करते हो, तुम शरीर में रहकर पाप करते हो और तुम सोचते हो कि ऊपर जाके परमेश्वर से माफी मांग ली। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है तूने पाप यहाँ पे किए तो क्षमा तुझे यही मिलेगी। जब तुम्हारा ये जीवन खत्म होगा, शारीरिक जीवन खत्म हो गया, उसके बाद कोई माफी नहीं है और कोई क्षमा नहीं किसी के लिए कि मैं माफी मांगूंगा पर परमेश्वर ने पैर पकड़ लूंगा। प्रभु जी मेरी वाइफ मसीह में चल रही हो तो वो प्रचार को अच्छा सुनती है, वचन भी पढ़ती है, बाइबल भी पढ़ती है, ये मेरा पति बाइबल पढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। वचन कहता है, परमेश्वर कलाम कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो सुनने वाला है चाहे वो सुनाने वाला है। अगर कोई गलती करता है तो परमेश्वर को दंड भी देता है। आप सबने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा, परमेश्वर में प्रिय स्वर्गदूत था। क्या नाम था स्वर्गदूत का, पता है किसी को? क्या नाम था? लूसीफर। क्या नाम था उसका? लूसीफर। और वो परमेश्वर का बहुत प्रिय स्वर्गदूत था, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसके मन में उसने सिर्फ एक बात सोची थी अपने दिमाग के अंदर कि काश जहां परमेश्वर बैठे है उस कुर्सी पर मैं बैठ जाऊं, मैं विराजमान हो जाऊं। तो क्या हुआ? उसने सिर्फ सोचा अपने दिमाग के अंदर, किया कुछ नहीं, उसने अपने दिमाग में सोचा कि जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है क्यों ना सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं, तो लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे परमेश्वर बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसको स्वर्ग से गिरा दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने प्रिय स्वर्गदूत को स्वर्ग से गिरा दिया तो हम तो कितने पापी है ना? हम दिन भर पाप करते हैं, हमारे सोच में पाप है, हमारी बातों में पाप है, हमारे देखने में पाप है, हमारे छूने में पाप है। क्या हम किसी को पवित्र नजर से देखते हैं? नहीं देखते। चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, हमारे किसी को बुरी नजर से देखते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बुरी बातें चलती है, हम हमेशा चोरी निर्णय करते हैं। हालेलुया। वचन इन बातों के खिलाफ है। आपने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं पढ़ी होगी, उसमें लिखा चुगली करना पाप है, व्यभिचार पाप है। लेकिन हम लोग वो जानबूझ के करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, वचन के विरुद्ध चलना है ना। हम वचन के विरुद्ध चलने के लिए पैदा हुए हैं कि हम वचन की पालना ना करें, वचन का उल्लंघन करें। हालेलुया। माफ करना, आप लोग परमेश्वर के प्रिय लोग हो। परमेश्वर ने आप लोगों को अपना दास नहीं कहा, अपना मित्र कहने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया कि आप तुम मेरे मित्र हो। जो मेरे पिता द्वारा मुझे बातें मिली वो बातें मैंने सब तुम लोगों को बता दी। हालेलुया। क्या राजा अपनी प्रजा को सारी बातें बताता है? नहीं बताता। इसलिए परमेश्वर ने आपको मित्र बनाया, अपना दोस्त बनाया, और जो पिता द्वारा आपको बातें मिली वो सब बातें आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने रख दी। अब उस घड़ी का, उस पल का किसी को नहीं पता, यहां तक कि पुत्र को भी नहीं पता कि कब इस धरती का अंत होगा। हालेलुया। क्या पता आज हम चर्च में बैठे हैं, घर जाके धरती परमेश्वर पलट दे। उस घड़ी का, उस पल का किसी को नहीं पता। इसलिए अपनी तैयारी आप पूरी खींच के रखिए। जिस तरह शादी में रहते हो ना,
चाहे वो बहने हैं चाहे वो भाई हैं, ये भाई ने बाल बड़े चंकी चंकी बनाए हैं ना, बड़े मतलब सुंदर बनाए बाल, ऐसे हम पूरी तैयारी खींचते हैं। उसी तरह परमेश्वर के वचन के लिए तैयारी खींचो। परमेश्वर का वचन ही है आपका उद्धार। यहाँ पे लिखा ना कि वो तेरे जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया। तुम्हें अनंत जीवन देने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन तुम अनंत जीवन लेने वाले खुद बनोगे। हालेलुया। तुम्हें अनंत जीवन मैं नहीं दे सकता, तुम्हें अनंत जीवन पास्टर जी नहीं दे सकते। अनंत जीवन लेने वाले तुम खुद बनोगे जब तुम वचन की पालना करोगे। जो वचन तुम्हें परमेश्वर के दास द्वारा दिया जाता है, जब तुम वचन को मानोगे, बाइबल को पढ़ोगे, तब तुम अपना जीवन बचाओगे। यदि बाइबल को पढ़ोगे नहीं, बाइबल को उठा के रख दिया बक्से में या अलमारी में रख दिया, मेरे घर बाइबल पढ़ी है, मेरे घर भूत प्रेत नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। माफ करना, भूत प्रेत बाइबल पढ़ते हैं, पता आपको? भूत प्रेत बाइबल पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के गुलाम है। इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि मेरे घर में बाइबल पढ़ी है, सिर्फ भूत नहीं मेरे घर में पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे पास्टर जी बुला लेंगे। हालेलुया। पास्टर जी अपना काम कर रहे हैं, पास्टर जी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो परमेश्वर ने जो सेवा को सौंपी है, वो सेवा अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, हम लोग कब ईमानदार बढ़ेंगे? हालेलुया। क्या जब हमें नरक की आग में झोंका जाएगा उस समय पास्टर जी याद करेंगे? जिस तरह वो अपने धनी व्यक्ति और उसकी लाजरी खाने पड़ी बाइबल के अंदर, कि जब धनी आदमी नरक में जल रहा था तो लाजर को उसको याद आया। दिखा था लाजर को, जो अब्राहम की गोद में बैठा है। उसी तरह हम अपने पास्टर जी याद करेंगे, पास्टर जी एक बार फिर से दुआ कर दो, शायद मैं बच जाऊं नरक की आग से। हालेलुया। लेकिन उस समय प्रभु पास्टर जी की नहीं सुनेंगे। क्यों? वो आपका जीवन खत्म हो गया। आपका जीवन बचाने का जो समय था वो आपने गवा दिया। आपका जीवन बचाने का समय आपके पास अब है। अगर अब आप अपने जीवन की जो परमेश्वर ने आपको दिया उसकी कदर करोगे तो आप अनंत जीवन में सुख भोगोगे। आप स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। जो परमेश्वर ने तुमसे वादा किया कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, लेकिन हम लोग उसे करते नहीं। हमें प्रार्थना करते हुए नींद आती है, मुझे आती है, आप लोगों को आती है? जिनको आती है पर मुझे आती है, आपकी सभी को आती है। अच्छी बात है। क्यों आती है नींद? हम तैयार होकर बैठते आत्मा में। हम अपने शरीर, आपको पता है संत पौलुस जो था वो अपने देह को मारता था, पीटता था। जब वो प्रे करते थे ना संत पौलुस, और उनका शरीर भी हमारी तरह था, वो भी एक इंसान था, वो भी ऊँगता था, नींद आती थी उनको भी, सुस्ती लाभ आती शरीर के अंदर, लेकिन वो अपने शरीर को पीटता था। एक छड़ी रखता था, वो मारता अपने शरीर को कि तू जैसे सुस्त पड़ेगा मैं तुझे पीटूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नींद आ रही है, चलो बाइबल बंद करी, पढ़ के बैठ के ऊपर जाके, फिर नींद नहीं आ रही, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। होता सब साथी है, मेरा तो हो देता है। हालेलुया। उस समय नींद आती है, ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं मुझे नींद जब बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नींद आना शुरू होती है और मैं बीच में उठ जाता हूँ और फिर मैं टीवी देखने लगता हूँ, फिर 2 घंटे नींद आती है, 3 घंटे नींद आती है। क्यों? शैतान के काम में बिजी हो गया। परमेश्वर काम छोड़ दिया और शैतान के काम में बिजी हो गए। शैतान का काम कोई भी करो ना तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो काम कुछ पल के लिए होगा। वो काम आपको परमेश्वर के राज्य से दूर करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में जुड़ना है, परमेश्वर के मार्ग पे चलना है, लेकिन हम लोग शैतान के मार्ग पे चल रहे हैं। हालेलुया। आप लोग पास्टर जी से पूछते हो कि पास्टर जी आप हमारे घर आओ, प्रे करो। मुझे तो लगभग 1 साल हो गया, मैंने सुना कि कोई कहता है पास्टर जी मेरे घर आज प्रे करनी है जी। कहता कोई? नहीं कहता। हम संडे वाले दिन भी बड़े मुश्किल जाते हैं, 2-4 जने, वो भी करने आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी, चलो ठीक है चर्च में जाए, हाजिर लगाए परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ऐसा करने से आप अपने जीवन को बचा नहीं रहे, आप अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहे हैं। आपका सहायक, आपकी मदद करने वाला, आपकी रक्षा करने वाला जो आपको देखता है, वो ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं। फिर हम अपने शरीर को क्यों लापरवाही में डालें, क्यों सुस्ती में डालें? हम अपने परमेश्वर की तरफ क्यों न बढ़ें? हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम में से जितने भी खड़े होंगे वो सब मेरे समान होंगे। तुम अपने जीवन को यीशु के समान बनाओ। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन को यीशु के समान नहीं बनाते, हम अपने जीवन को अपने शरीर के अनुसार चलाते हैं। हालेलुया। किसको अच्छा लगता है कि वो अपने शरीर को कष्ट दे? नहीं अच्छा लगता किसी को, नहीं लगता ना। सब चाहते हैं कि मेरा शरीर बस आराम से रिलैक्स होके कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, सोफे के ऊपर बैठ जाए, बेड के ऊपर लेट जाए, हाथ में मोबाइल हो,
और नेट चलाओ मेरे मोबाइल के अंदर, अच्छा फोन हो मेरे पास, हालेलुया। अगर बाइबल दे दो ना, वो हो बाद में केवल दोपहर है, बाद में पढ़ेंगे बाइबल। आप सभी बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, पास्टर जी आपको वचन सुनाते हैं, क्या कहीं हमने बाइबल से जिक्र सुना कि उस पहर का वो दिन में होगा या रात को होगा या शाम को होगा या सुबह होगा जब ये धरती का अंत होना है? हालेलुया। किसी को नहीं पता। आपने अभी कुछ साल पहले की बात है, शायद 7-8 साल पहले की बात है, मुझे तो याद है, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है। दोपहर का समय था, लगभग कोई 1:30-2 का समय था और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अभी 7-8 साल पहले की बात है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल खूब अंधेरा, ऐसे लाइटें चल गई थी स्टेशनों की भी, घरों की भी, और बहुत तेज तूफान आया था। उस समय लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे कि आज तो कोई प्रलय आएगी, ये तो धरती खत्म हो गई आज। हालेलुया। याद है किसी को वो दिन? अभी 8-7 साल पहले की बात है, 8-7 साल पहले, शायद 9 सालों में, ज्यादा बस, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल अंधेरा हो गया था। उस समय मेरे पास मोबाइल था, मैं वो रिकॉर्ड करता वो सीन। परमेश्वर का राज्य है, और जब परमेश्वर का आगमन होगा तो वो समय शायद ऐसे ही कुछ होगा जो बाइबल के अंदर जिक्र है इस चीज का, कि अपने आप को आप तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने शरीर को तैयार करो। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में होगा, तुम्हारी आत्मा के बस में होगा, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बस में नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है। आत्मा कहीं और जा रही है, शरीर तुम्हारा कहीं और जा रहा है। हालेलुया। अब आप अपने घर में अपने पिता के साथ रहते हो, अपने बाप के साथ रहते हो। बाप आपको कहता है कि बेटा तुम्हें सही जगह पे जाना है, लेकिन आप लोग कहां जा रहे हो? पेट दोस्तों के साथ दारू पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। क्या पिता को अच्छा लगेगा? लोग कहेंगे तेरा बेटा वहां पे जाकर दारू पी रहा है, तेरा बेटा वहां पे जाकर लोगों से लड़ाई कर रहा है, वो उनको भला बुरा बोल रहा है, चोरियां कर रहा है, बुराइयां कर रहा है। तुम्हारे पिता से ऊंचा होगा? पिता तुमसे खुश होगा? तुम्हारे पिता तुमसे नाराज होगा, गुस्सा होगा, और हो सकता है तुम्हें घर से बाहर भी निकाल देगा। तो आप अपने परमेश्वर को नाराज मत करें, आप अपनी आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि आपका रक्षक, आपका सहायक परमेश्वर है, और उसके अलावा आपके जीवन का उद्धार कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। अब आपके लिए वो पीछे वाले दरवाजे बंद हो गए, जहां आप पहले थे ना, आप सोचते कि परमेश्वर को छोड़ के पहले जाके वो पत्थरों में जाके मत्था मार लूंगा, पत्थरों को जाके पूज लूंगा, उन मूर्तियों को जाके पूज लूंगा। अब वो मूर्तियां, वो पत्थर जो थे, वो आपके, उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो असल में कुछ है नहीं वो, लेकिन आप उनको मानते हो कुछ, तो उन्होंने आपको बाहर निकाल फेंक दिया। अब आप ना इधर के ना उधर के, अब आप परमेश्वर के अगर लड़ लोगे, परमेश्वर के आप चरणों में अपना समय गुजारोगे, परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में अपने आप को खड़ा करोगे, तब आपका जीवन परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। आप अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें, परमेश्वर से प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन जो है वो मेरे अनुसार नहीं, मेरी आत्मा के अनुसार और तेरे वचनों के अनुसार पूरा करे। हालेलुया। सभी को समझ में आया? इस वचन द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आगे का समय मैं अपने गवाह और परमेश्वर दास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दाता बाप, परमेश्वर की महिमा होवे। 80 भजन संगीता 121 आप सभी खुश है परमेश्वर की हजूरी में बैठ के? एक बार फिर से परमेश्वर को चैन मिलाएंगे। हालेलुया। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके नहीं, जोर से हालेलुया। वो पिछले वाला भाई बोल रहे थे हालेलुया। परमेश्वर के घर में जब हम आते हैं ना, एक खुशी होती है मन में ना, किसी से खुशी खड़ा करो, है खुशी? समझ में आ रही है बोल रहा हूं? जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आत्मिक बाप के घर में जा रहे हैं, जो हमारी हर इच्छा को पूरा करता है। हम कुछ भी सोचे परमेश्वर में दे देता है। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता हूं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं पता कहां से चीजें वो आएगी। बहुत मेरे पास उस समय पैसे नहीं होते कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए जो उस भाई के पास है, लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज मेरे पास आ जाती है। और पैसे का इंतजाम कहां से होता है? परमेश्वर खुद कर देता है, मुझे खुद नहीं पता होता।
हालेलुया। आप भी कोई चीज परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगोगे, परमेश्वर को अपना जानकर कि मेरा आत्मिक बाप मेरा परमेश्वर है, और वो हर इच्छा जैसे उसने आदम की इच्छा को पूरा किया, मेरी भी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। आप लोग जानते हो कि परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोचो, आपको सोचने की जरूरत है। आप मांगो भी ना, मुंह खोल के मत मांगो कि मैं मुंह खोल के परमेश्वर से मांगूंगा। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है कि हम ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर से मांगेंगे। परमेश्वर कलाम वचन कहता है कि तुम अपनी कोठरी में अपने दरवाजे बंद कर एकांत में तुम परमेश्वर से आत्मा में मांगो। हालेलुया। तुम आत्मा में मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा। अब जब हम आत्मा में हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं तो परमेश्वर में दे देता है, मुझे देता है। मैं कोई भी चीज परमेश्वर से आत्मा में मांगता हूं तो परमेश्वर मुझे देता है। जिस प्रकार आदम को परमेश्वर ने आत्मा में मांगने से दिया, उसी प्रकार मैं भी कोई चीज परमेश्वर से जब आत्मा में मांगता हूं तो परमेश्वर मुझे वो चीज देता है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक होना हमारा बहुत जरूरी है। आत्मिक बनोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के दास द्वारा हम वचन सुनेंगे। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ परमेश्वर ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई विक्रम गल कर रहे सी शैतान भी की करता बाइबल पढ़ता है, गल कर रहे सी शैतान भी बाइबल का पता है, शैतान भी बाइबल की जानकारी है। पर मैं एक होर एक नवा मैं थोड़ा रोक देना चाहांगा। आजकल बाइबल पढ़ने वाले की ने है ना आजकल बाइबल वाले शैतान ने आपका ना ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगेगा। बाइबल वाले शैतान का मतलब की है, उन्होंने घरे बाइबल पई है, बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल खोलते नहीं, बाइबल सुनते, बाइबल मानते नहीं। बाइबल पई है बाइबल वाले शैतान ने, पर ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ इस बाइबल ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ਤਾਂ शैतान ਨੂੰ ਵੀ पता है, परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਲਿਖਿਆ शैतान की करता है, ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है, ਉਹ विश्वास भी करता है, ਉਹ डरदा भी है और ਉਹਦੀ आज्ञा भी ਮੰਨਦਾ है। हालेलुया। शैतान ਮੰਨਦਾ कि नहीं आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैताना दूर चला जा मेरे को। इको मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਮਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਚ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? लश्कर। की नाम है? लश्कर। लश्कर है, मेरा नाम लश्कर है क्योंकि ਅਸੀਂ 1 2 4 10 20 ਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਟਨ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ एक कमांडर ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੀਆਂ ਸੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ 2000 ਸੂਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਰ ਸੀ? 2000 ਸੂਰ। ਔਰ 2000 ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਮਰ ਗਏ। और वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को आजाद हो गया, शैतान को आजाद हो गया। हालेलुया। शैतान मानता भी है पर ज्यादातर बाइबल पढ़ने वाले शैतान बनते। हालेलुया।